मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लोगों को इस दिन थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेट आएगा रिजल्ट, किसी भी चीज का रिजल्ट लेट आएगा। और जिन लोगों से आपका काम निकलना है, हो सकता है वो आपसे मिल ना पाए, इस वजह से आप इरिटेट भी हो जाएं। फिर भी काम बनेंगे, मेहनत करते रहिएगा। उपाय के तौर पर एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, और वो ये है कि खाना पकाने का कोई बर्तन आप किसी को दान जरूर कर दीजिएगा। और एक सावधानी इस दिन जरूर रखें, इस दिन अपनी कीमती चीज किसी को मत दीजिएगा। बाकी प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मोदी नगर से विशाखा जी हैं। जी राम राम। राम राम गुरु जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ 20 नवंबर 1999 है और टाइम ऑफ बर्थ है मेरा 11:26 AM और प्लेस ऑफ बर्थ मेरा मोदी नगर गाजियाबाद है। गुरुजी मैं MA इन जर्नलिज्म कर रही हूँ और मैंने बैचलर्स भी इसी फील्ड में किया है, पर कहीं जॉब नहीं हो पाई है। तो MA के बाद मेरा ड्रीम है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइन में थोड़ा जाऊं, उसमें अपना करियर बनाऊं। तो क्या मुझे सक्सेस मिल पाएगी इसमें और कब तक हो पाएगा? मतलब एक त्रिधातु का छल्ला अपने हाथ में पहनी, जिसमें तांबा, चांदी और सोना हो। ये 3 धातु का छल्ला अपनी फर्स्ट फिंगर में आप पहन लीजिए थर्सडे को, और करिए मेहनत, हो जाएगा, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। शुरू में छोटी रहेगी जॉब, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब वगैरह रहेगी, आगे जाके परमानेंट हो जाएगी। और अब जिनका जन्मदिन है उनकी बात करते हैं। जानिए अपने आगे आने वाले 12 महीनों का हाल और अपना वर्ष प्लान कीजिए, और क्या करना है, कैसे करना है, क्या उपाय करना है, ये जान लीजिए। ये जो समय है आपके लिए अच्छा है। इस समय में अगर कोई बाधा होती है तो वो मानसिक बाधा होगी और या फिर आदत से संबंधित परेशानियां होंगी, लेकिन तरक्की के पॉइंट ऑफ व्यू से, भाग्य के पॉइंट ऑफ व्यू से यह दिन अच्छा है। इसीलिए ये वर्ष आपके लिए अच्छा है। इसलिए पूरे 12 महीने आप खूब मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिएगा। लाभ होगा, आर्थिक लाभ भी होगा, सामाजिक लाभ होगा, प्रतिष्ठा संबंधी लाभ भी होगा। जिन लोगों को शरीर में या सिर में दर्द की दिक्कत रहती है या श्वास की दिक्कत रहती है, वो चिकित्सक से सलाह लेते रहें। इतना सा आपको करना है एक उपाय के तौर पर कि आपको सोमवार और शुक्रवार के दिन दूध का दान अथवा दही का दान जरूर करना है, और साथ ही साथ प्रतिदिन नमः शिवाय का जप करना है। पूरे वर्ष, 1 वर्ष का अनुष्ठान ले लीजिए और ये नियमित जप करना शुरू कर दीजिए। 1 माला और रुद्राक्ष की माला धारण भी कर लीजिए। फिर देखिए तरक्की कैसे नहीं होती है, उन्नति होगी, मन शांत भी रहेगा। जो समस्याएं हैं वो तो आती जाती रहती हैं, लेकिन आप उनसे विचलित नहीं होंगे और उन समस्याओं का मुकाबला करते हुए विजयी हो जाएंगे। जन्मदिन शुभेच्छा। और अब धर्मशास्त्र से आज हम ऐसे ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे जिस ज्योतिर्लिंग की उपासना करने से या वहां बैठकर अनुष्ठान करने से रोग मुक्त होते हैं। इस ज्योतिर्लिंग का नाम सबने सुना है, इसका नाम है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। एक बार रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव का दर्शन प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। ऋषियों को सभी देवी देवता बहुत आसानी से दर्शन देते हैं, लेकिन असुरों से सब बचते हैं। उन्होंने खूब घोर तपस्या करी, अब तो मजबूर थे। पार्थिव शिवलिंग बनाया और हर शिवलिंग पर अपना सर काटकर उस शिवलिंग का पूजन किया। 9 शिवलिंग की वो इस प्रकार पूजा कर चुका था, और जब 10वां शिवलिंग पर अपने सर को वह अर्पित करने जा रहा था तो भगवान शिव अवतरित हुए। बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने रावण को सर काटने से रोक दिया और बाकी 9 सर भी जोड़ दिए, और फिर रावण से कहा, बताओ क्या चाहिए। तब रावण बोला, आप मुझे यह शिवलिंग मेरी राजधानी लंका ले जाने की अनुमति दीजिए। ये भगवान के सामने एक धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। फिर भी उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, पर यदि तुमने ये शिवलिंग मार्ग में कहीं भी भूमि पर रख दिया तो ये वहीं स्थित हो जाएगा।
रावण ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है। वह शिवलिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़ा। चलते चलते एक जगह उसको मजबूरी हुई लघुशंका करने की। उसने वह शिवलिंग एक ग्वाले के हाथ में पकड़ा दिया और स्वयं लघुशंका करने चला गया। अब ग्वाले की तो हालत खराब, ऐसे हिलने लगा। उसे शिवलिंग बड़ा भारी लगा और मजबूरी में उसने वह शिवलिंग वहीं भूमि पे रख दिया। रावण जब लौट के आया तो कहा रे मेरा ज्योतिर्लिंग। फिर उसने बहुत प्रयत्न किया कि ज्योतिर्लिंग को वहां से उखाड़कर वह फिर उठाकर ले जा सके, लेकिन फिर ये नहीं हो पाया। ज्योतिर्लिंग नहीं उठा। अंत में उसने पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का एक निशान बनाया और उसे वहीं छोड़ दिया और लंका चला गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने वहां आकर शिवलिंग का पूजन किया, ज्योतिर्लिंग का पूजन किया और वहां बाकायदा प्राण प्रतिष्ठा करके लोग अपने अपने धाम को लौट गए। और यही शिवलिंग जो वहां स्थिर हुआ था, इसे ही हम कहते हैं श्री बैद्यनाथ शिवलिंग। आज भी वहां पर लोग बताते हैं कि रावण के अंगूठे की छाप है। ये कथा है बैद्यनाथ शिवलिंग की। यहाँ पर जाकर जो भी जल से अभिषेक करता है, वहां बैठकर ध्यान साधना करता है, तो वह रोग मुक्त होने लगता है। बड़े बड़े गंभीर किस्म के रोग वाले लोग वहां जाते हैं, रोग से मुक्ति पाते हैं। आप भी जाइएगा। और अब हम बात करते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में एक बहुत खास उपाय मैं आपको बता रहा हूं। जिन लोगों की, खास तौर से विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति यानी मेमोरी वीक हो रही है, उन लोगों को क्या करना है? हरीरा बनाना है गेहूं का हरीरा, और उसमें बादाम कूट कर डाल देने हैं और शक्कर डालनी है, गुड़ वाली। ये व्हाइट वाली चीनी नहीं, गुड़ वाली चीनी। और रोज आपको ये खानी है, जितनी खा सकते हैं। और आप देखिएगा कि एकदम आपकी जो स्मृति है ना, वो गजब की हो जाएगी। ये स्मृति बढ़ाने का एक लाजवाब और अनुभूत यानी एक्सपीरियंस्ड नुस्खा है। इसका उपयोग करके देखें, जरूर लाभ होगा और आपकी मेमोरी बढ़ेगी। तो आज हमने जिन 3 बातों का जिक्र किया कि इन्हें घर से दूर रखिएगा, उसका प्लीज जो उपाय है जरूर कर लीजिएगा, अन्यथा इनकी परेशानियां होती हैं और जब ये परेशानी बहुत बढ़ जाती है तो उपाय भी फिर काम आना बंद हो जाता है। इसीलिए आप शीघ्र अतिशीघ्र ये उपाय कर लीजिएगा। प्रभु से प्रार्थना है कि आपके घर में सुख, शांति और संपन्नता आवे। और परेशान हो तो बैद्यनाथ शिव ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कराइएगा। आप खुश रहें, ये दिन अच्छे से बीते आपका। इसी कामना के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।